नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस फोकस योर ब्रीदिंग। इनहल, एक्सहल, फोकस योर ब्रीदिंग। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस पे कंसंट्रेशन करें। सहज भाव रहे। श्वास और प्रश्वास, शरीर स्थिर, आंखें बंद। उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी ज्ञात अज्ञात अवलिया संत महात्मा, इन सभी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे पूर्वजों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हमारे माँ बाप को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी शहीदों को नमन प्रणाम, जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपनी जानों को न्यौछावर किया, उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हमारे आद्य गुरु भावी भोपटकर गुरु जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, राजू भाई दीक्षित का स्मरण करते हुए, उन सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने अपने समय का बहुमूल्य समय अपने जीवन का दे रहे हैं। ऐसे हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले, मानवता के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे सभी भाई बहनों को सैल्यूट और आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। इस सत्र में जो लाइव आएंगे या बाद में देखेंगे, दीर्घ श्वसन के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ सत्र की शुरुआत। दीर्घ श्वसन करें, लंबा गहरा सांस भरें, वापस से छोड़ें। संतोषिताई, आपका इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम, नमन। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ें। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ। सुमिता दीदी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, नमन। हमारी ऊर्जावान बहन नांदेड़ से। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांसें भरें और वापस से छोड़ें। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, नमन, प्रणाम। तीन से 5 मिनट इसका अभ्यास करें, भस्त्रिका का प्राणायाम का। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें, डीप ब्रीथिंग। नासिका के द्वार खुलेंगे, गला साफ होगा, लंग्स हमारे मजबूत होंगे। इन प्राणायामों के अभ्यास से
पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस। शांत, रिलैक्स, दोनों हाथों में घर्षण करें, चेहरे से फेरें। सूक्ष्म एक्सरसाइज पैरों की कर रहे हैं। पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ रहे हैं पूरे भाव के साथ। दोनों पंजे आगे पीछे कर रहे हैं पूरे फोर्स के साथ। देखते हुए करिएगा पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। मन, मस्तिष्क, शरीर एक ही जगह हो, भाव हो, परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। हम परिणाम चाहते हैं तो हमारे अंदर भाव हो, श्रद्धा हो, आस्था हो। जो कर रहे हैं उससे मैं सक्षम, मजबूत, बलशाली होता हूँ। माझ्यामध्ये शक्तीचा संचार होतो या आसनामुळे, या प्राणायामामुळे, छोट्या छोट्या एक्सरसाइजमुळे। अशी भावना ठेवायची, त्याचे परिणाम खूप जास्ती मिळतील। आसनों का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास और उसके साथ मेडिटेशन, ध्यान भी रोज करिएगा। अपने मन को मजबूत रखने के लिए ये आवश्यक है मेडिटेशन। बटरफ्लाई कर रहे हैं हम, पैरों के तलुओं को आपस में जोड़कर धीमे धीमे या तेज हम पैरों को हिलाते हैं, जिससे साइटिका का पेन कम होता है, नितंब और मांडियों की चर्बी कम होती है, शरीर हल्का होता है, जड़त्व नष्ट होता है। धीमे धीमे या तेज तितली की तरह उड़ना, बटरफ्लाई। रिस्ट घुमा रहे हम हाथों की। दोनों दिशाओं में उलट सुलट। कंधों को घुमा रहे हैं हम। हर जॉइंट हमारा ठीक से काम कर सके, सुचारू रूप से काम कर सके, इसके लिए हर जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स देते हैं।
पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था से ये छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणायाम आसन करें, जिससे हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हर एक को लगता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं। तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए प्रयत्न भी करना होगा, कोशिश करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा। तब जाकर इतनी बड़ी बॉडी जो सहज हमको मिल चुकी है, तो उसका हम मेंटेन कर पाएंगे, उसको ठीक से रख पाएंगे। हमारा हर ऑर्गन्स व्यवस्थित काम करे, हमारा हर एक अवयव व्यवस्थित काम करे, इसके लिए उसका मेंटेनेंस जरूरी है। 24 घंटों में से 2 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर दीजिएगा। ये बॉडी है, तभी हम इस पृथ्वी तल पर हर एक कर्तव्य काम पूरा कर सकते हैं। ये माध्यम है, ये बॉडी माध्यम है। ये माध्यम मजबूत अगर सक्षम है तो हम ठीक से दुनिया में रहकर हर चीज़ कर सकते हैं, हर क्षण का, हर पल का उपभोग ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी ये बॉडी सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, तो बहुत से चीज़ें हम कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आपके पास कितनी दौलत क्यों ना होती हो। इसलिए इस बॉडी को, इस माइंड को मजबूत रखने के लिए, सक्षम रखने के लिए ये योग का अभ्यास, ये एक्सरसाइज का अभ्यास, तभी जाकर ये बॉडी सक्षम और मजबूत रहेगी। कपालभाति के लिए बैठेंगे, जो मुख्य प्राणायाम है परम पूज्य योगेश्वर श्री स्वामी जी के पैकेज का। झटके से सांसों को छोड़ देना, बार बार फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है, इनहल नेचरल तरीके से होता आहे। झटक्याने प्रश्वास करायचा आहे, आपोआप श्वास मध्ये जाईल। सलग 5 ते 10 मिनिटं याचा अभ्यास सर्वसाधारण एका हेल्दी व्यक्तीला 20 मिनिटाची कपालभाती 24 तासातून आवश्यक आहे। ज्यांना काही ना काही त्रास आहे, छोटे मोठे रोग आहेत, अशा लोकांनी, अशा साधकांनी 30 ते 35 मिनिटाची कपालभाती करावी। जवळपास 1800, 1500 ते 1800 पर्यंत। ज्यांना VIP रोग आहे, खूप मोठे मोठे रोग आहेत, अशांनी तासभरपेक्षा जास्ती ही कपालभातीचा अभ्यास करावा। तर निश्चित मग कितीही मोठा रोग असेल तर तो निघून जाईल किंवा मेंटेन राहील। हे लक्षात ठेवावं की या साधनेची जी मात्रा आहे आपल्या शरीरानुरूप, आपल्या आजारानुरूपच असणार। तुम्ही म्हणत असतील की मी 5-10 मिनिटं करतो आणि मजबूत राहू शकतो, तर जे हेल्दी व्यक्ती आहेत त्यांच्यासाठी ठीक आहे। पण जे हेल्दी नाही, दिवसभरातून 2 ते 2.5-3 तासाची त्यांची साधना असायला पाहिजे। त्याच्यासोबत भोजन नियम, म्हणजे भोजन आपण काय करावं आणि काय करू नये, किती खावं किती खाऊ नये, काय काय खावं आणि काय खाऊ नये, हे सगळं ठरवून करायला पाहिजे। अस्तव्यस्त जीवन जगत असतील तर शरीर साथ देणार नाही, माइंड साथ देणार नाही, मन साथ देणार नाही। यासाठी, या फिटनेससाठी, स्वास्थ्य आपलं जीवन राहील, हेल्दी जीवन राहण्यासाठी आपल्या सगळ्या मर्यादा आपण ठरवून घ्याव्यात, तरच हा शरीर शेवटपर्यंत आपली साथ घालेल। जेव्हापर्यंत आपलं अस्तित्व आहे तेव्हापर्यंत आपण आपल्या पायाने चालता यायला पाहिजे, आपल्या हाताने आपल्याला काम करता यायला पाहिजे, आपल्या डोळ्याने आपल्याला बघता यायला पाहिजे, आपल्या कानाने आपल्याला ऐकता यायला पाहिजे, आपल्या जिभेने आपल्याला बोलता यायला पाहिजे, आपला माइंड व्यवस्थित असायला पाहिजे। मरण सगळ्यांना ठरलेलं आहे, मरण हे ठरलेलं आहे, मरण काही टळणार नाही। पण जन्म आणि मृत्यूमधला जे कालखंड आहे, आपण ज्याला जीवन म्हणतो, हा जीवन व्यवस्थित असण्यासाठी, आनंदी असण्यासाठी, सगळे काम व्यवस्थित करण्यासाठी हा शरीर माध्यम आहे।
आणि या शरीराला फिट ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. यासाठी या शरीरासाठी 24 तासातून 1.5 ते 2 तास आपण अवश्य द्यावं. कपालभाती का अभ्यास, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया. आणि हे लाईव्ह फेसबुक आपण रेग्युलर बघतायत, रेग्युलर येत आहेत. आपण सगळ्यांना विनंती की हे लाईव्ह फेसबुकचं इतरांना पण प्रचार करावं आणि ह्या लाईव्ह वेळेतच यावं ही त्यांना आग्रहाची विनंती करावी. याच्यामुळे आमचा उत्साह कायम राहतो, बनून राहतो. तर आपण स्वतः तर लाईव्ह असावंच. आम्ही खूप 1.5, 2, 3 तास काही साधना घेत नाही. आम्ही जवळपास 35 ते 45 मिनिटाच्या दरम्यानच साधना घेतोय. तर या साधनेत सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपण राहावं आणि करावं हीच आमची अपेक्षा आहे. आणि मध्ये मध्ये आम्ही काही कमर्शियल लेवलवर आसनांचा, शिबिरांचा किंवा मेडिटेशनचे क्लास ठेवत असतो. त्याच्यात पण आपला सहभाग असावा. आपला सहभाग नसेल तर इतरांना आपण प्रेरणा द्यावी. जसं की आजपासून मेडिटेशन आणि शवासनचा वर्ग सुरू होतोय. रात्री 9:30 ते 10:30च्या दरम्यान असणार. त्याला मी 1500 रुपये फीस लावलेली आहेत. जे इच्छुक आहेत आज 3-4 वाजेपर्यंत आपली नाव नोंदवून घ्यावं आणि स्वतः इच्छुक नसतील तर इतरांना सांगावं ही सगळ्यांना विनंती आहे. कपालभाती का अभ्यास कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया. आणि हे मेडिटेशनचे वर्ग आम्ही दर महिन्याला 10 दिवस घेत असतो. प्रत्येक वेळेस डेट कोणती राहील याची आम्ही माहिती पण देत असतो. तर या ऑगस्ट महिन्याचा 21 पासून सुरू होतोय. आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे आपण स्वतः तो वर्ग करावा. आपण करता येत नसेल, आपल्याला शक्य नसेल, घरी बसल्या बसल्याच तो वर्ग करायचा असतो. गुगल मीटवर लाईव्ह तो कार्यक्रम. तर इतरांना सांगावं आणि त्यांना प्रेरणा द्यावी. झटके से सांसों को छोड़ देना. रंगराव साळुंके जी आपका भी सत्र में स्वागत. चंद्रकांत निम्मनिवार जी आपका भी सत्र में स्वागत. रमेश बद्देवार जी प्रणाम नमन, आपका भी सत्र में स्वागत. कपालभातीचा अभ्यास करतोय आपण. सर्वसाधारण 5, 6, 7, 8, 10 मिनिटापर्यंत, जेव्हापर्यंत आपल्याला दम लागत नाही तेव्हापर्यंत करता येते. सगळ्यांची वेगवेगळी कॅपॅसिटी असणार. सभी की कैपेसिटी अलग अलग होंगी. किसी की क्षमता 2-3 मिनट की होगी, किसी की 5 मिनट की होगी, किसी की 7 मिनट की, कोई 10 मिनट कर पाएगा. 10-10 मिनिटाचे स्ट्रोक्स आपण 2, 3, 4, 5 आपल्या आपल्या शरीरानुसार, रोगानुसार करावेत. जिनको शुगर है ऐसे लोग 10-10 मिनट के कम से कम 5 से 6 आवर्तन करने चाहिए. यानी 50 से 60 मिनट की कपालभाति. जिनको शुगर है, हाइपर एसिडिटी है, ब्लॉकेज है, ओवरवेट हैं, ऐसे लोग 50 से 60 मिनट की कपालभाति करें. बाह्य प्राणायाम का व्यवस्थित अभ्यास करें जिससे पेनक्रियास हमारे क्रियाशील हो सके और शुगर कंट्रोल रह सके. पूरे भाव के साथ कपालभाति का हम अभ्यास कर रहे हैं. झटके से बार बार सांसों को छोड़ देना. Forcefully exhale, naturally inhale, repeat. कंसंट्रेट हमारा पूरी तरह हमारे नासिका के द्वारों पर.
रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। पैरों का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। पैर सक्षम रहे, व्यवस्थित रहे, जिससे हम ठीक से चल पाए, बैलेंस कर सके। इसके लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज। एक ही पैर नजदीक कर कर उसी दिशा में घूमना है। पेनक्रियाज एक्टिव करने के लिए अति उपयुक्त, जिनको शुगर है, ये आसन रोज करें। दिन में से 2 से 3 बार करें कि एक पैर उठाकर नजदीक अपने पेट पर दबा रहे हैं, उसी दिशा में हम घूम रहे हैं। सांसें चालू है। जिस पैर को हमने उठाया उसी दिशा में घूमे हैं। प्रेशर से अपने पेट पर पैर को दबा रहे हैं। एक पैर अपने मांडी पे रखते हुए अपने ओर खींच रहे हैं। जॉइंट्स पेन, खुल्लों में का दर्द, साइटिका का रोग मिटता है और फ्री रहते हैं पैर। सचिन जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। गोमुखासन का प्रकार। एनर्जी को हम सेच्योर करते हैं। जो पैर ऊपर है उसी साइड का हाथ हम ऊपर करते हैं। गोमुखासन। भाइयों और बहनों के लिए भी उपयुक्त ये आसन, गोमुखासन। जो पैर हमने ऊपर किया है वही हाथ ऊपर करते हैं। सांसें नॉर्मल है, श्वास और प्रश्वास नॉर्मल है। एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे। झटके से सांसों को छोड़ देना।
जितने फोर्स से झटके देकर बाहर निकालते हैं उतने ही फोर्स से अंदर लें। यानी लेना वही ताकत से है, छोड़ना वही ताकत से। एक्सहल और इनहल सेम स्पीड्स, सेम फोर्स। एक एक नासिका की कपाल भाती बदल बदल के करें, जिससे ठीक से हमारी नासिका के द्वारा खुल जाए। फोर्सफुली छोड़ना है, फोर्सफुली लेना है, समान। शांत, रिलैक्स। बाह्य प्राणायाम करेंगे। पूरी सांस को छोड़कर पेट अंदर खींचना है, गर्दन को नीचे डालना है, सांस रोक कर रखना है। श्वास सोडून द्या, पोटाला पाठीशी लावा, मान खाली टाका। शक्य असेल तेवढं श्वास थांबवावं
ज्यावेळेस श्वास घेण्याची इच्छा होईल पोट सैल सोडा, मान सरळ करा आणि श्वास घ्या. व्यवस्थित 2 ते 3 वेळेस करा. पोटाचे सगळे विकार नाहीसे होतात. महिलांचे सगळे प्रॉब्लेम्स, पुरुषांचे सगळे प्रॉब्लेम्स नाहीसे होतात. पचन क्षमता डायजेशनच्या हे व्यवस्थित होईल. पेट का घेर कम होने में भी मदद मिलेगी. पेट नरम होने में भी मदद मिलेगी. हेल्दी रहने के लिए पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, ये जो म्हण है जिससे हम वात पित्त कफ का बैलेंस रखते हैं. पैर गरम रहते हैं, पेट नरम रहता है और सर ठंडा रहता है. तो हेल्दी व्यक्ति के ये सिम्टम्स हैं. अगर इससे उल्टा हो रहा है तो फिर वात पित्त कफ में हमारी गड़बड़ी है. पैर ठंडे हो जा रहे हैं, पेट हार्ड हो गया है, सर गर्म हो गया है, वात पित्त कफ का बैलेंस टूट गया. दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है. भाते की तरह पूरा सांस छोड़ दे के पेट को अंदर बाहर हिलाते हैं. शांत अनुलोम विलोम का अभ्यास करें 2 से 3 मिनट. आज हम एक 5 से 7 मिनट मेडिटेशन ध्यान भी लेंगे. और जितने भी लाइव है उन सब से विनंती है कि हमारे साथ आप भी ध्यान करिएगा. और विशेषकर आज से मेडिटेशन ध्यान का वर्ग भी शुरू हो रहा है जो 10 दिनों तक चलेगा. अपने घर पर बैठकर ही गूगल मीट पर मेडिटेशन और शवासन का वर्ग शुरू होने वाला है. रात्रि को 9:30 से 10:30 के दरमियान. जो इच्छुक हैं ऐसे सभी साधक आज ही संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें. अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास. मन की स्थिति, हमारी मस्तिष्क की स्थिति अगर सही है तो कई रोग हमसे दूर रहते हैं और जीवन में खुशहाली होती है. मदमस्त होकर हम जीवन जीते हैं. मन मजबूत हो, मन सक्षम हो, बुद्धि हमारी स्थिर हो और शांत हो. अनुलोम विलोम अल्टरनेट नासिका के द्वार चलाना होता है. पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ. शांत, रिलैक्स. दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे. 2 से 3 मिनट हम रिलैक्सेशन करेंगे. शवासन. एक्चुअली में अब 15 मिनट का शवासन लेते हैं किंतु इस समय ऐसे लेट
शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करना होता है। शवासन करने से शरीर पूरी तरह रिचार्ज होता है। शरीर के हर पार्ट को हम ढीला छोड़ते हैं, पूरी तरह रिलैक्स करते हैं। हर पार्ट को रिलैक्स करना होता है। विचारों की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, इसको आंतरिक दृष्टि कहते हैं। इस आंतरिक दृष्टि से पैरों के तलुओं को देखेंगे और उसमें की चेतना को निकाल डालेंगे। दोनों पंजों को देखेंगे आंतरिक दृष्टि से। जिस समय आंखें बंद होती है वो विचारों की दृष्टि, आंतरिक दृष्टि होती है। इसी विचारों की दृष्टि से दोनों पंजों में की चेतना को निकाल डालना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करना। दोनों पिंडलियों में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए। दोनों घुटनों में की सेंसेशंस को, चेतना को निकाल डालना है। दोनों मांडियों में की चेतना को, सेंसेशंस को निकालते हुए, दोनों जंघाओं में की चेतना को, सेंसेशंस को निकालते हुए, पीठ का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, इसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालना। छाती में की चेतना को निकालते हुए दोनों हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो। निर्जीव, निश्चल, बेजान, अमूर्त स्वरूप करते हुए गर्दन, गला, इसमें की भी चेतना को निकालते हुए चेहरे के सभी अवयव, ठोड़ी, होंठ, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों कान, आंखें, भ्रुकुटी का मध्य, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप। विदेही। इस समय मेरा रूप और स्वरूप चेतना का, आत्मा का रूप का, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। चेतना का, आत्मा का, हरू का, जो मरता नहीं, जो सड़ता नहीं, जो गलता नहीं, ऐसे रूप में मैं गमन कर रही हूँ नीले गगन के तले, जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून है, आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वेदनाएं, दुख, दर्द शरीर से जुड़ा था, मैंने शरीर को ही छोड़ दिया। वेदनाओं से दूर, संवेदनाओं से दूर, अपनों से दूर, परायों से दूर, सारे रिश्ते नाते अपने पराये शरीर के साथ जुड़े थे, शरीर को ही मैंने त्याग दिया। चेतना का रूप धारण किया, आत्मा का रूप धारण किया। शरीर माध्यम है पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसीलिए मैं वापस लौटता हूँ, मैं वापस लौटती हूँ। भ्रुकुटी का मध्य, भाल प्रदेश, चेहरे के सभी अवयव, दोनों आँखें, दोनों कान, गाल, नासिका, होंठ, दांत, जबान, ठोड़ी, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को भरते हुए, गला, गर्दन, कंठ का स्थान, इसमें भी चेतना को भरते हुए, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथों की 10 उंगलियाँ, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए, छाती, पेट, पीठ का पूरा हिस्सा, इसमें भी सेंसेशंस को भरना, संवेदनाओं को, ऊर्जा को भरते हुए, दोनों जंघाएं, मांडियाँ, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियाँ, दोनों पैरों के पंजे, पैरों के 10 उंगलियां, पैरों के तलवे। इस समय हम जागृत और चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोए हुए हैं। जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ की गोद में सोता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कोई होती है तो वो अपनी माँ का गोद होता है। इसी तरह हम अपनी पृथ्वी माँ की गोद में सोए हुए, सक्षम, बलशाली, मजबूत। दोनों हाथों का घर्षण करें, आंखें बंद रखें, चेहरे से, पूरे शरीर से फेरें। अंतर्मुख होने के लिए आंखें बंद रखें, अपने आप को बैलेंस करते हुए, कम से कम हिलाते हुए
उठाकर बिठाएंगे ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। एकदम से अंतर्मुख हो जाएं। अंतर की यात्रा महत्व की है। मैं से मैं की यात्रा महत्व की है। शरीर स्थिर है, आंखें बंद हैं, पूरी तरह ध्यान हमारे सांसों पर, अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, सांसों के आवागमन को देखेंगे। श्वास आणि प्रश्वासाकडे लक्ष ठेवायचंय। एकदम से स्थिर होकर, एकदम से शांत होकर। जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, सांसों के साथ चलिएगा, गमन करिएगा। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाइएगा। धीमी धीमी अंदर जाती हुई सांसें और वापस निकलती हुई सांसें। सांसों के साथ गमन करें, सांसों के साथ चलें, सांसों के साथ हो जाएं। सांसें हमारी साथ है लेकिन हम सांसों के साथ नहीं हैं। इस समय हम सांसों के साथ हो जाएं। बहुत सूक्ष्मता से अपनी ही सांसों को देखें। नासिका के द्वारों को देखें। अंदर जाती ही हवा ये ठंडी होती है, जब बाहर निकलती है गर्म होती है। बहुत महीनता से, बहुत सूक्ष्मता से अगर आप देखोगे तो नासिका के द्वारों को जब टच करके जाती है तो तब ठंडी होती है और बाहर निकलती है तो थोड़ी सी गर्म होती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा अपनी ही सांसों को, जिसके कारण मैं जीवित हूं, जिंदा हूं। एकदम से स्थिर, एकदम से शांत, और अपने मन को लगा दिए नासिका के द्वारों पर, सांसों पर। शांत शांत शांत। इस ध्यान से, इस मेडिटेशन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक जो रोग हैं वो मिटते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मन, बुद्धि और शरीर आपस में जुड़ते हैं।
जिससे हमारे जजमेंट्स भी सही जाते हैं। कोई घटना और दुर्घटना से हम विचलित नहीं होते। मेडिटेशन आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है जीवन के लिए, और इस युग में अति आवश्यक है। तो इसीलिए रोज रात्रि में मेडिटेशन ध्यान करिएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहे। मनोबल की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। शरीर तंदुरुस्त रहने के बाद भी अगर आपका मन तंदुरुस्त नहीं है तो आप विचलित है, बेचैन हैं। कई रोग आपके जिस्म में घर करेंगे। इसीलिए रोज रात्रि में मेडिटेशन ध्यान करिएगा। आज के दिन का हम संकल्प करेंगे कि मैं दिन भर सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई रहूंगी। हर एक काम, हर एक कर्तव्य मैं पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ करूंगा। क्यों तो आज का दिन ही मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है। उसका मैं उपयोग, सदुपयोग करूंगी। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊंगी। मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगी। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु इस सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, भ्रामरी उद्विक, तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, भ्रमर की तरह गुंजन करें। ओम कहें या आमेन कहें, किंतु हम शांत हो जाते हैं। भरें सांस। शांत उद्वेग प्राणायाम होगा। ओम आमीन ओमीन। शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। ये वॉइस थेरेपी हमें शांत करेगी, आत्मविश्वास से भर डालेगी, निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटाएगी, चैन से, सुकून से नींद आएगी, मन की सक्षमता और मन को बल ये वॉइस थेरेपी हमें देगी। ओम कहो, आमीन कहो, ओमीन कहो, किंतु हम शांत हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। आज की सत्र की समाप्ति, जो भाई बहनें लाइव आए थे, लाइव हैं, आगे भी देखेंगे, ऐसे सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। हमारी पूजा दीदी भी जो दुलिया मालेगांव से, काफ़ी ऊर्जावान बहन, आपको भी दीदी ओम प्रणाम नमन। शिवाजी बाने जी, आपको भी इस सत्र में स्वागत, ओम प्रणाम। कल वापस मिलेंगे 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।